हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने टाइम डायलेशन के बारे में स्टडी किया था और आज हम उस टाइम डायलेशन के कुछ एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस देखेंगे। क्या रियलिटी में टाइम डायलेशन होता भी है या नहीं होता, अगर होता है तो उसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं, और ट्विन पैराडॉक्स क्या होता है और ट्विन पैराडॉक्स पॉसिबल भी है या नहीं है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल देखिएगा, हमारे पास म्यू मीजोन्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं और इन पार्टिकल्स का मास जो है अप्रॉक्सीमेट 250 या 280 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मास होता है। ये पार्टिकल जो है मूव करते हैं विद द स्पीड ऑफ दिस, दैट इज़ 2.994 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड देख लीजिए, बहुत ज़्यादा स्पीड है। एंड एन एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ 2.2 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड्स। इसका मीनिंग देखिएगा, मीनिंग क्या है। मीनिंग ये है कि ये पार्टिकल जो है सिर्फ 2.2 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड्स तक के लिए ही एग्जिस्ट करता है। तो उससे पहले क्या था, उससे पहले या तो ये किसी और पार्टिकल्स से बना था और उसके बाद क्या हो गया, वो किसी और पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट हो गया। इट मीन्स कि इसकी जो लाइफ ड्यूरेशन है वो 2.2 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड्स है। लेकिन कहाँ से कंपेयर की हमने इसकी, ये जो लाइफ ड्यूरेशन कंपेयर कहाँ से की जा रही है। पार्टिकल का जो आपके पास वेलोसिटी है वो देखिए 2.994 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब पार्टिकल के ऊपर ही एक क्लॉक लगा दी गई है और फिर देखा गया है कि वो कितने टाइम तक रहेगा, कितने टाइम के बाद वो डिके हो जाएगा या कितने टाइम के बाद वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। दैट इज़ 2.2 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड्स। तो देखिए क्लॉक भी पार्टिकल के ऊपर ही है, तो इसका मतलब इस क्लॉक के लिए तो पार्टिकल किस में आ गया, रेस्ट में आ गया ना, बिकॉज बोथ आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। तो हमें हमेशा जो है टाइम, अगर हमें बताया गया है एवरेज लाइफ टाइम, तो इसका मतलब ये है कि हमें ये टी नॉट की वैल्यू दी गई है। यानी कि ऐसे रेफरेंस से हम उस पार्टिकल को स्टडी कर रहे हैं जिस रेफरेंस के लिए वो पार्टिकल किसके अंदर है, रेस्ट के अंदर है। सो बिफोर डिकेइंग दे कैन ट्रेवल अ डिस्टेंस। अब आपको देखिए स्पीड भी पता है 2.994 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। हमें पता है कितने टाइम के लिए एग्जिस्ट करेगा, और अगर ये सीधा सीधा चल रहा है इतनी वेलोसिटी से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि जब तक वो डिके नहीं कर रहा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वेलोसिटी इंटू टाइम, और ये आ गया हमारा डिस्टेंस 660 मीटर। इसका मतलब ये पार्टिकल जब तक ज़िंदा है, जब तक ये किसी और पार्टिकल के अंदर कन्वर्ट नहीं हो गया, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 660 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। हमने ये पार्टिकल जो है जब फॉर्म हुआ लैब्स के अंदर, तो डिस्टेंस ये देखा कि ये जो है इसकी एग्जिस्टेंस 660 मीटर यानी कि 660 मीटर से भी ज़्यादा मिली है। 10 मीटर्स के डिस्टेंस, 10 किलोमीटर्स के डिस्टेंस के ऊपर भी ये हमें मिले हैं। इसका मतलब ये हो गया कि पार्टिकल जो है लाइफ टाइम तो इसका 2.2 इंटू 10⁻⁻6 है, तो रहना तो इतना ही डिस्टेंस, तो इतना ही ट्रैवल करना चाहिए। तो ये 10 किलोमीटर तक आगे कैसे चला जाता है, तो उसको देखिए किस तरह से टाइम डायलेशन से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। वेयर एज दे कैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, तो 10-10, 12-12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भी इस ये फॉर्मेशन होने के बाद 10 किलोमीटर तक का भी ये डिस्टेंस जो है कैसे ट्रैवल कर लेते हैं। तो ऑब्जर्वर इज ऑन अर्थ, देन टी इज इक्वल टू टी नॉट √1 - v² / c²। अब देखिए पार्टिकल जो था उसका जो पार्टिकल ऐसे ही आप कंपार्टमेंट में बिठा दीजिए जो 2.994 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड से चल रहा था, और पार्टिकल भी उसी से चल रहा था। तो इस फ्रेम के लिए तो ये पार्टिकल रेस्ट में आ गया, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया, 2.2 इंटू 10⁻⁻6। तो टी नॉट की वैल्यू तो हमें ये मिल गई प्रॉपर टाइम। अर्थ से, रेस्ट से, यानी कि जो बंदा प्लेटफॉर्म पर खड़ा है उसको क्या नज़र आ रहा है, उसको नज़र आ रहा है कि ये v वेलोसिटी से भागे जा रहा है। तो टी नॉट की जगह तो हम रख देंगे 2.2 इंटू 10⁻⁻6, v की जगह हम रख देंगे 2.994 इंटू 10⁻8, और ये प्रॉपर टाइम है। ऐसे फ्रेम से देखा गया है जो फ्रेम और जिस फ्रेम के लिए पार्टिकल किस में है, रेस्ट के अंदर है। द टाइम मेजर्ड फ्रॉम दैट फ्रेम ऑफ रेफरेंस फॉर विच द पार्टिकल इज इन रेस्ट। तो v की वैल्यू आपको पता है
इन दोनों की वैल्यू रखिएगा, टी नॉट की और वी की, एंड आफ्टर कैलकुलेशन वी फाइंड आउट दैट द डिके टाइम और द मीन टाइम or the lifetime of the mu parmesons are 34.8 into 10 raised to power minus 6 सेकेंड। तो इनका जो टाइम पीरियड है वो 34.8 इंटू 10 रेस्ट टू माइनस 6 सेकेंड है, जो ऑब्जर्वर रेस्ट से देख रहा है। तो अगर इतना टाइम है और 2.994 इंटू 10 रेस्ट टू पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड से ये चल रहे हैं, तो हाउ मच डिस्टेंस दे आर गोइंग टू ट्रेवल बिफोर डिकेइंग। तो आप ये देखिएगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द म्यू म्यूजॉन बिफोर डिकेइंग द टाइम टी इज कितना हो गया डिस्टेंस अब आपके पास 2.994 इंटू 10 रेज टू पावर 8, और जो अब अर्थ से मेज़र किया था, रेस्ट से मेज़र किया था, इसका लाइफ टाइम वो आ गया था 34.8 इंटू 10 रेज टू माइनस 6। कैलकुलेट करने से देखिएगा 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा का डिस्टेंस आ रहा है। तो अब ये देखिए, एक पार्टिकल जो आपका सिर्फ 660 मीटर के डिस्टेंस तक मिलना चाहिए था, वो आपको 10 किलोमीटर तक के डिस्टेंस तक मिल रहा है। वो इस वजह से मिल रहा है कि टाइम क्या हो गया, डिले हो गया। टाइम कितना डिले हो गया आपका, टाइम बन गया अब आपका 2.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 से है वो टाइम डिले कितने का हो गया, और ज़्यादा देरी कितने की हो रही है आपको, 34.8 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 6 की। तो आप 10 किलोमीटर तक, यहाँ तक अगर हमें म्यू म्यूजोन्स मिल रहे हैं, इट मीन्स कि रिलेटिविटी का जो टाइम डायलेशन का जो कॉन्सिक्वेंस है, जो रिलेटिविटी की थ्योरी की वजह से टाइम डिले हो रहा है, इट मीन्स उसको हम इस तरह से एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू और हम बता सकते हैं। पायोन्स हमारे पास हैं, पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, 273 टाइम्स उनका जो मास है वो इलेक्ट्रॉन से के मास से इतना ज़्यादा है। इनका मेन लाइफ टाइम 2.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 सेकेंड है। तो अब यही बात यहाँ पर भी अगर हम देखें कि ये थोड़े डिस्टेंस तक ही मिलने चाहिए, लेकिन ये ज़्यादा डिस्टेंस तक मिलते हैं। क्यों मिलते हैं? ये आपका जो टाइम पीरियड है इन देयर ओन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, यानी कि ये अगर हम ऐसे फ्रेम में रखें कि जिसके लिए पार्टिकल रेस्ट में है, तब ये टाइम पीरियड है आपका। इफ द फास्टर पायोन है वेलोसिटी 0.9 सी, देन द डायलेटेड लाइफ टाइम टी। लेबोरेटरी से अगर देखेंगे, लेबोरेटरी तो रेस्ट में है, अब पार्टिकल चल रहा है 0.9 सी से, तो देखिए क्या मतलब है इस पूरी प्रॉब्लम का। एक पार्टिकल है जो 0.9 सी से चल रहा है, और इस पार्टिकल का जो लाइफ टाइम है वो 2.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 सेकेंड है। लेकिन ये कब देखा? जब पार्टिकल इतने से चल रहा है। अब सोचिएगा कि कोई आपका ऑब्जर्वर अगर रेस्ट में है, तो रेस्ट में अगर आपके पास है तो उसके लिए तो ये पार्टिकल अब रेस्ट में नहीं है। पार्टिकल के ऊपर अगर कोई आप डॉट लगा दें, तो वो डॉट तो रेस्ट में है, इसका मतलब पार्टिकल तो खुद के लिए रेस्ट में है। अगर वो खुद से ही देख रहा है, तब तो टाइम पीरियड आपके पास ये आ जाएगा, लेकिन जब रेस्ट से कोई ऑब्जर्वर इसको देखेगा तो ये टाइम पीरियड ये नहीं आएगा। टाइम पीरियड हमारा अब क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो व्हाट इज द रिलेशन? टी इज इक्वल टू टी नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर अपॉन सी स्क्वेयर। प्रॉपर टाइम हमारा 2.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 है, और v की जगह 0.9 सी रख दिया, और ये आपके पास आ गया 5.96 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 सेकेंड। तो ये इतने टाइम तक, पहले तो देखिए कितने टाइम तक जिंदा था, ये कितने टाइम तक मिल रहा था पार्टिकल, 2.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 सेकेंड तक। लेकिन अब ये इतने टाइम तक अगर एग्जिस्ट कर रहा है 5.96 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 सेकेंड तक, इट मीन्स इट इज़ गोइंग टू कवर ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने वाला है, और ये हमें जो है पार्टिकल्स मिले भी हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। इट मीन्स द रिलेटिविटी फिनोमिना इज़ वर्किंग ऑन टाइम। टाइम के ऊपर रिलेटिविटी का जो फिनोमिना है, इसको हम एक्सपेरिमेंटली शो कर सकते हैं। एक जो फिनोमिना है, एक कंसेप्ट जो है, वो ट्विन पैराडॉक्स का भी है। कई बार आपने मूवीज़ में भी देखा होगा, ट्विंस आइडेंटिकल जो है बच्चे होते हैं, एक बूढ़ा हो गया, एक जवान हो गया। कई बार मूवीज़ में हमें देखने को मिलता है कि टाइम ट्रैवल किया जा रहा है, आप फ्यूचर में जा सकते हैं, आप पास्ट में जा सकते हैं। तो वो देखिए क्या फिनोमिना है।
कंसीडर किया टू एग्जैक्टली आइडेंटिकल ट्विन ब्रदर्स थे, सिस्टर भी मान सकते हैं आप। वन ऑफ देम गोज टू ए लॉन्ग स्पेस जर्नी, तो एक तो स्पेस क्राफ्ट के अंदर बैठ गया, इसलिए लॉन्ग स्पेस जर्नी पे चला गया, और स्पेस क्राफ्ट भी कोई एरा गैरा नहीं था, हाई स्पीड से चल रहा था, तो हम ये मान लेंगे 0.8 से या 0.9 से चल रहा था। एंड ऑन रिटर्निंग बैक फाइंड्स हिमसेल्फ यंगर देन हिज काउंटर पार्ट, जब वो वापस आया, स्पेसक्राफ्ट वाला वापस आया, और अर्थ पे जो उसका दूसरा भाई या बहन था वो तो बूढ़ा हो चुका था, और जो स्पेसक्राफ्ट से वापस आया वो अब तक जवान था। हु स्टेड एट होम, तो वो उससे जवान था जो घर पे रहा था, तो घर वाला बूढ़ा हो चुका था, स्पेस वाला जवान था। दिस इज कॉल्ड ट्विन पैराडॉक्स, इसको ट्विन पैराडॉक्स कहा जाता है। तो देखिए कैसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मान लीजिए जो स्पेस क्राफ्ट में था वो 15 साल तक स्पेस क्राफ्ट में था, तो ये टाइम किस पे मेज़र किया गया, स्पेस क्राफ्ट में एक घड़ी रख दी गई और तब मेज़र किया गया। तो घड़ी स्पेस क्राफ्ट, वो बंदा भी इसके अंदर ही था स्पेस क्राफ्ट में, तो पर्सन विद रिस्पेक्ट टू स्पेस क्राफ्ट रेस्ट में हो गया। टाइम घड़ी ने 15 ईयर्स मेजर कर लिया तो टी नोट हो गया। तो पर्सन इज इन स्पेस क्राफ्ट, तो पर्सन इज इन रेस्ट विद कंपैरिजन टू स्पेस क्राफ्ट, तो आपके पास 15 ईयर्स का टाइम हमने कंसिडर कर लिया। कंसिडर कर लीजिए जो स्पेसशिप है वो 0.8 से एक ही डायरेक्शन में चल रही है, ये मान के चलिएगा, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, 0.8 से एक ही डायरेक्शन में चले। तो अगर हम ये दोनों मैग्नीट्यूड्स, दोनों फिजिकल क्वांटिटीज़ यहाँ पर रख दें हमारे टाइम डायलेशन के फॉर्मूले में, कि जब अर्थ से आप देख रहे हैं, तो अर्थ से जब देखेंगे तो स्पेसक्राफ्ट तो चल रहा है ना, कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, 0.8 से, अब तो ये रेस्ट में नहीं है, तो टी नॉट की जगह तो 15 रख दिया, वी की जगह 0.8 रख दिया, एंड ऑन कैलकुलेटिंग ऑल दीज इक्वेशंस वी विल गेट 25 ईयर्स, हमें मिले यहाँ पर 25 साल। इसका मतलब ये हो गया जो अर्थ पे था वो तो रहा 25 साल का, और जो स्पेसशिप में था वो कितने साल का है, 15 साल का। बट दिस ट्विन पैराडॉक्स इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, सोचिए, स्पेसक्राफ्ट वाला पहले जाएगा और फिर वापस आएगा, और स्पेसक्राफ्ट में वो कितने साल तक रहा है, वो रहा है स्पेसक्राफ्ट में 15 साल तक। तो सोचिएगा कि 7.5 साल तो इसके जाने के और 7.5 साल इसके वापस आने के। इस डायरेक्शन में जब चल रहा था तो स्पेसक्राफ्ट स्टार्ट भी हुआ, उसके बाद एक्सलरेट कर गया, 0.8 से वेलोसिटी से चलने लगा, फिर स्पेसक्राफ्ट को यहाँ पर रुकना पड़ा, वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, फिर मुड़ के वापस आना पड़ा, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, -0.8 हो गई। और रिलेटिविटी का फिनोमिना हमें पता है तभी लगता है जब आपका एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पैरेलल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहा हो। यहाँ तो अर्थ तो मान लीजिए ये है, अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू अगर हम इसको स्पेसक्राफ्ट कंसीडर कर लें तो ये पहले स्टार्ट हुआ, चलना स्टार्ट हुआ, फिर 7.5 साल के बाद रुका और फिर वापस आया। तो यहाँ देखिए वेलोसिटी जो है कांस्टेंट नहीं रही, यहाँ पर क्या कर रही है वेलोसिटी, स्पेसक्राफ्ट जब चलना स्टार्ट हुआ इंक्रीज कर रही है, कब तक इंक्रीज करेगी, 0.8 तक, उसके बाद 7.5 साल के बाद वो रुकेगा, तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, तो डी एक्सलरेशन हो रहा है, उसके बाद फिर वेलोसिटी बढ़ गई 0.8 तक। तो यहाँ पर एसलेशन डी एसलेशन की वजह से हम जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। और हमें पता है कि जो रिलेटिविटी का फिनोमिना है वो सिर्फ हम किन के ऊपर लगाते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर लगाते हैं। तो ट्विन पैराडॉक्स का या टाइम ट्रैवलिंग का कंसेप्ट जो है इस वजह से, क्योंकि ये जो स्पेसक्राफ्ट है जो चल रहा है, रुक रहा है, फिर मुड़कर वापस आ रहा है, दैट इज़ अ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एंड इन केस ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डजेंट वर्क, वहाँ पर वो काम नहीं करती। तो नेक्स्ट जो है हम टॉपिक लेंगे कि वेलोसिटीज़ के ऊपर क्या फ़र्क होता है जब अलग अलग ऑब्जर्वर्स उनको देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए जो है आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको जो है नए से नए टॉपिक आसानी से और बहुत जल्दी मिलते रहें।